नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। राजस्थान के शिक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी के तार इस घोटाले से जुड़ रहे हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस का इस घोटाले से कनेक्शन सामने आ रहा है, जिससे गहलोत की सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है। और यह घोटाला कांग्रेस के गले की फांस बनने वाला है, क्योंकि अब पेपर लीक मामले में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सड़कों पर उतरकर घोटालेबाजों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है। 7 महिला आरोपियों को 2 दिन और 48 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने पेपर लीक मामले में 2 अलग अलग थानों में 2 मामले दर्ज किए हैं, जिससे कांग्रेस चौतरफा फंसी हुई नजर आ रही है। इस घोटाले पर बड़े बड़े सवाल सुलग रहे हैं। राजस्थान पेपर लीक घोटाले में क्यों फंसी कांग्रेस? पचपन लोगों ने पुलिस के सामने क्या राज खोला? राहुल प्रियंका का नाम क्यों घोटाले से जुड़ा? क्या गहलोत की कुर्सी पर भारी पड़ेगा घोटाला? इन सवालों ने राजस्थान का सियासी पारा हाई कर दिया है और गहलोत को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि पहले से ही गहलोत अपनों की लड़ाई में फंसे हुए हैं। पायलट से कुर्सी की जंग उनके गले की फांस बन गया है। अब ऐसे में ये घोटाला गहलोत को डुबा सकता है। वहीं पेपर लीक के मामले में गहलोत सरकार के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर में बीजेपी के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पेपर लीक के विरोध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला भी फूंका और गहलोत के इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं को रोक दिया और इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। यानी कि अब राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस की करतूतों के खिलाफ आर पार के मूड में आ गई है। वहीं प्रदर्शन के बाद भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि सरकार के 4 साल के शासन में हर पेपर लीक हो रहा है और उसका खामियाजा लाखों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद हमारे कार्यकर्ता विरोध दर्ज करवाने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के आवास पर गए थे, जहां पर पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उनके साथ मारपीट की। अब इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठना भी गहलोत प्रशासन को पसंद नहीं आ रहा है। सरकार ने बीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर तानाशाही दिखानी शुरू कर दी है, लेकिन पेपर लीक मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जहां अब पता चला है कि जीके के बाद उर्दू अंग्रेजी का पेपर भी लीक हो सकता है। जानकारी मिली है कि जिस बस में 40 से ज्यादा अभ्यर्थी पेपर हल करते पकड़े गए थे, वो बस 20 दिसंबर से लगातार जालौर से उदयपुर आ जा रही है, जहां 50 अभ्यर्थी परीक्षा से पहले पेपर हल करते पकड़े गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10 से 15 लाख रुपए में ये पेपर बेचे गए थे, तो इस हिसाब से करोड़ों का ये घोटाला हुआ। वहीं दूसरी तरफ इस घोटाले के सामने आए कांग्रेस कनेक्शन ने भी सबको चौंका दिया है, क्योंकि इस घोटाले से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी जुड़ा हुआ है। कैसे पेपर लीक घोटाले की जांच कांग्रेस तक पहुंच रही है, तो चलिए ये भी बताते हैं। इस केस का मास्टरमाइंड वो शख्स है जिसने गहलोत सरकार को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सुरेश जालौर का रहने वाला है और एक सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है। पुलिस ने मास्टरमाइंड को अभ्यर्थियों की बस को एस्कॉर्ट करते समय पकड़ा। अब कैसे इस घोटाले के तार कांग्रेस से जुड़े हैं, तो चलिए पहले इस ट्विस्ट का खुलासा करते हैं। दरअसल पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सुरेश ठाका खुद को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धीरज गुर्जर का सहयोगी बताता रहा है। उसने सोशल मीडिया पर धीरज गुर्जर और कई कांग्रेसी नेताओं के साथ तस्वीरें भी शेयर की हैं। धीरज गुर्जर को कांग्रेस की राजनीति में राष्ट्रीय सचिव और प्रियंका गांधी वाड्रा का दाहिना हाथ माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर तक इस घोटाले के बारे में जानकारी थी। चाहे प्रियंका हो या राहुल गांधी, सभी इस घोटाले से अवगत थे। सत्ता के इसी दशक में सुरेश ने जयपुर में एक छोटे सी कोचिंग सेंटर से अपना काला कारोबार पूरे प्रदेश में फैला रखा था। यानी कि कांग्रेस की सह पर सुरेश ने इस घोटाले को अंजाम दिया।
राजस्थान में सांचौर के एक छोटे से गांव अचलपुर का रहने वाला सुरेश ढाका का पूरा परिवार राजनीति में है। वर्तमान उसके पिता मांगीलाल गांव के सरपंच हैं। इसकी ठसक का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये अपने कोचिंग सेंटर में बैठकर राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों का ट्विटर हैंडल भी ऑपरेट करता था। ममता के धन कुबेर पार्थ चटर्जी की तरह ही इस घोटाले को अंजाम दिया गया है। बस फर्क इतना है कि पार्थ ने मंत्री पद पर रहकर पद का दुरुपयोग किया, करोड़ों रुपए मंत्री की कुर्सी पर बैठकर कमाए और राजस्थान का ये घोटालेबाज कांग्रेस की शह पर हुआ। बंगाल में नौकरी देने के नाम पर वसूली हुई और राजस्थान में पेपर लीक करने पर वसूली की गई। पुलिस सूत्रों की माने तो साल 2017 में सुरेश ढाका को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसे यदरवा जेल भेज दिया गया था। यहां से जमानत पर बाहर आने के बाद दूसरी बार उसकी गिरफ्तारी पेपर लीक केस में हुई थी। लेकिन गहलोत सरकार ने इतना सब होने के बाद भी इसे बढ़ावा दिया। हालांकि यहां से सत्ता की हनक के चलते वो 24 घंटे के अंदर ही जेल से बाहर भी आ गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बार बार कैसे ये आरोपी इतने बड़े घोटाले से बचता आ रहा है? क्यों कांग्रेस की गहलोत सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही थी? कहीं पैसों का बंदरबांट आगे तक तो नहीं हो रहा था? इसलिए शासन भी इस घोटालेबाज पर चुप है और प्रशासन भी। खैर, जल्द सच दुनिया के सामने होगा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस घोटाले के बंदरबांट में बेनकाब होंगे और गहलोत के गले की फांस ये घोटाला अब बनने वाला है। एक तरफ कुर्सी की लड़ाई में गहलोत पायलट घिरे हुए हैं, वहीं विवाद इतना बढ़ गया है कि ये दोनों नेता एक दूसरे को घोर दुश्मन बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बैठा आलाकमान भी राजस्थान का हल नहीं निकाल पा रहा है। आलाकमान के लिए राजस्थान का मसला सरदर्द बन गया है। नौबत ये आ गई है कि दोनों नेताओं की लड़ाई की वजह से कभी भी राजस्थान की सत्ता गिर सकती है। बीजेपी बाजी मार सकती है, क्योंकि अगर गलती से भी आलाकमान ने राजस्थान में परिवर्तन का फैसला ले लिया तो गहलोत, खड़गे या सोनिया हो, किसी को सबक सिखाने से पीछे नहीं रहेंगे। कांग्रेस को ऐसा झटका देंगे कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस बुरी तरह से टूट जाएगी। लेकिन कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई का पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है। राज्य में जनता के बीच गहलोत की नाकामियों को दिखा रही है और अब तो शिक्षक पेपर लीक मामले में घोटाले का खुलासा होते ही बीजेपी ने गहलोत सरकार की हेकड़ी निकाल दी है, जिससे राजस्थान में कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।